भोजन को व्यर्थ जाने से कैसे बचाएं? सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में लाएं, वो ये, आज भी भारत में और दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो आपकी जूठन को खा करके जिंदा हैं। सुन रहे हो? जिनके पास अपना बनाया हुआ, अपने कमाए हुए धन वैभव से प्राप्त हुआ भोजन प्राप्त करने का संभावना भी नहीं और अधिकार भी नहीं। हम यदि व्यर्थ कमा रहे हैं तो या तो किसी का पेट भरने लायक कमाते तो कोई बात नहीं, ना किसी का हम पेट भर पा रहे हैं और ना अपने पेट की भूख को पहचानते कि हम कितना खा सकते हैं और कितना ले लिया। ये जिह्वा लोलुपता होती है जो आपके लिए खाने की भूख और जगह नहीं है एक की, और आप 10 वहाँ पर परोस बा लेते हैं। सबसे पहले आपके लिए ऐसे सामूहिक अनुष्ठानों में अपनी जिह्वा को लगाम करने का और अपनी भोजन और भूख को पहचानने का मौका आया है। भूख तो वो होती है जब लगती है और थाली में कुछ भी ना हो तो खाली बर्तन को भी खाने के लिए तैयार हो जाए। और आज आप लोग को भूख का पहचान ही नहीं, ना बच्चों को है ना आप लोगों को है। कुछ चटपट दिख गया, मसालेदार दिख गया तो जिह्वा लबलबाने लग गई, और नहीं मिला आज इच्छा नहीं है। इसका नाम भूख है क्या? और जिसको भूख की परिचय नहीं है वो दूसरों की भूख मिटा पाएगा, इसकी भी क्या गारंटी है? तो दूसरों की भूख मिटाने के लिए जो आगे आए हैं, सबसे पहले अपनी भूख को पहचानना सीख जाएं, और पहचानना यदि सीख गए हैं तो भोजन की बर्बादी अपने आप रुक जाएगी। और यदि भोजन की बर्बादी रुक जाएगी तो आपके माध्यम से उन लोगों के लिए जो आपकी जूठन पर पलते थे, हो सकता है आपके बचे हुए भोजन को जो आपने स्वच्छ रखा है वो भी उनको मिल सकता है। ऐसा प्रयोग किया जाए। और रही बात पंचराणक में, कई बार आपने देखा होगा जिस भी सिस्टम से आपके यहाँ भोजनशाला तैयार हुई वो तो आप जानो, चाहे वो थाली सिस्टम से हो, चाहे वो परोसने के रूप में हो अथवा किसी भी रूप में हो, वहाँ पर कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग बैठे रहते हैं कि यदि आप थाली में छोड़ेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। एक स्थान पर तो यहाँ तक हुआ था, यदि थाली में छोड़ा तो पैक करके उनके बैग में रखा कि इसको आप घर जाके खाना। तो इस प्रकार के कुछ कठोर प्रावधान रखे जाते हैं तो थाली में छोड़ने वालों को भी लगता है कि नहीं, हम गलत कर रहे हैं। और हमारे जीवन में भोजन को तो प्राण माना गया है, और प्राण के प्रति तुम यदि खिलवाड़ करोगे तो तुम ऐसे प्राणी बन जाओगे जिनके साथ कोई भी खिलवाड़ कर सकता है। इसलिए भोजन को छोड़ने से बचाइए, और अपने जीवन में रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, उनको घर घर जाके प्रचार कीजिए कि कम से कम हम अपने आप साधु को देख करके सीख सकते हैं। साधु अपने हाथ में आया हुआ जो कुछ भी है उसको भी पूरा धो करके पी लेते हैं। तो कम से कम साधुओं को आहार देने वाले अथवा साधुओं के समागम में कोई अनुष्ठान करने वालों को इतना तो हो ही जाए कि उतने दिन तक हम अपनी थाली में नहीं छोड़ेंगे। होना तो ये चाहिए, जीवन में कभी हम थाली को नहीं छोड़ेंगे। जो भोजन की इतनी विनय करता है उसको जीवन में और भवों हवों में कभी भोजन से वंचित नहीं होना पड़ता है। और जो भोजन की ऐसी अभिनय करता है अगले ही जीवन के लिए भोजन को मोहताज हो सकता है। क्योंकि आप ही लोग गाते हैं, सिंधु नीरते प्यास न जाए तो पण एक न पूर्ण लहाए, और 3 लोग को नाज जो खाए तो मिटे न भूख कणा न लहाए। ये कहाँ मिलती है व्यवस्था? नरकों में मिलती है। तो खुद को यदि नरकों में ले जाने से बचाना है तो भोजन की कद्र करना सीख जाओ, नहीं है तो फिर आपको कद्र भोजन अपने आप से खा देगा।